हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एग्रीकल्चर योग बाय नरेंद्र आपके लिए जो टीजीटी एग्रीकल्चर जो हुआ है उसकी आंसर की और सबसे सटीक आंसर की लाया है। तो आप एग्रीकल्चर योग बाय नरेंद्र को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद लाइक भी करें तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा। नहीं तो पूरा पेपर जो है हमारे नोट्स से ही आता। खैर, अब आगे देखिए आप लोग 100% ये जो है सही है आंसर की जो जारी की जा रही है। और जिन जिन लोगों का एग्रीकल्चर टीजीटी का पेपर था उन लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं मास्टर साहब बनने के लिए। तो देखिए, फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ विल्ट पीजीएनपी शुड वी इंटरक्रॉप विथ। तो उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सह फसली खेती होनी चाहिए। तो इसका उत्तर ज्वार है। ज्वार की जड़ों से ऐसे एलिलो केमिकल निकलते हैं जो उकठा की रोकथाम के लिए आवश्यक होते हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन था, 1974 में पांडिचेरी में हुई थी। तो इसमें कोई वही नहीं है। ये थोड़ा सा घुमाने वाला था कि फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है, एम्ब्रायो डॉर्मेंसी इज फाउंड इन फ्रूट। ये आंवला है। आंवला में पुष्पन हो जाता है। पुष्पन के बाद 4-5 महीने तक पुष्प जो है और उसका एम्ब्रायो है जो डॉर्मेंट रहता है। इसके बाद उसमें आगे की क्रियाएं होती हैं। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अधिकतर जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें अधोभूमिक अंकुरण या हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। अगला है कि जीव जो आम तौर पर मतोपजीवी होता है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में परजीवी हो जाता है कहते हैं। इसको फैकल्टी सेप्रोपाइड या ऐच्छिक मृतोपजीवी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आधारी बीज उत्पादन हेतु बैगन में पृथक्करण दूरी होती है। आधारी बीज उत्पादन करेंगे, अगर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन करेंगे तो 200 मीटर की दूरी रखेंगे, और यही अगर सर्टिफाइड सीड होता तो 100 मीटर की दूरी रखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो आया कि जमुना पारी का मूल निवास स्थान है। तो जमुना पारी एक बकरी की नस्ल है जो उत्तर प्रदेश, इसका मूल स्थान उत्तर प्रदेश माना जाता है। अगला है, देखो कितना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। अभी पिछले यूपीएससी वाले में भी आया था। तो एंथ्रेक्स जो है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। रिंडरपेस्ट एक वायरल डिजीज़ है। लीवर फ्लूक ये इंडो पैरासाइट है। ये कह रहा है दुग्ध ज्वर जो है विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन यही गलत है। दुग्ध ज्वर जो है कैल्शियम की कमी से होता है। तो ये सही उत्तर है इसका। अगला है, ये ट्री बैंडिंग जो करते हैं, तने के चारों तरफ एक स्टिकी बैंड बना करके चिपका देते हैं। तो मैंगो मिलीबग कीट के लिए ऐसा किया जाता है कि वो कीट चढ़ ना पाए और फसल को नुकसान ना कर पाए आम में, है ना। तो मैंगो हॉपर जो होता है वो बहुत ही हानिकारक कीट होता है। टपक सिंचाई किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? ये ड्राई रीजन या शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इजराइल जैसे देश हैं शुष्क क्षेत्र में, वहीं से इसका विकास हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आता है टॉपियरी। टॉपियरी उसे कहते हैं जैसे किसी पौधे से विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देना। जैसे देखा होगा आपने घोड़ा, है ना, एक टेबल का आकार दे दिया। तो इसमें क्लोरोडेंड्रॉन एनर्मी ये तो हेज के लिए अपनाई जाती है। आज़ादी रखता इंडिका नीम की वैरायटी। नीम का पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें टॉपियरी करना संभव नहीं है। फाइकस प्रजाति में आते हैं, पीपल आता है, बरगद आता है, इसमें भी ये चीज़ संभव नहीं है। इंगा डुल्सिस स्पीसीज़ जो है इससे टॉपियरी सबसे अच्छी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है? गिर, साहिवाल, लाल सिंधी तीनों दुधारू हैं। अमृत महल जो है ये ड्राट पर्पस की वैरायटी है, यानी कि भारवाही नस्ल की है।
अगला प्रश्न है कि एक कौन सा एक जल घुलनशील है, विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट ये वाटर सॉल्युबल है। मोनो कैल्शियम फास्फेट और डाई कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट जो है ये जल में घुलनशील है ही नहीं, ये साइट्रेट में घुलनशील है। सोयाबीन में बीज होता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 20% तेल, 40% प्रोटीन होता है। अलसी को फ्लैक्स कहते हैं, अलसी का नाम ही फ्लैक्स है, इसमें एक रस्ट लगता है, उसको फ्लैक्स रस्ट कहते हैं। गेहूं की अति संवेदनशील अवस्था बुआई के कितने समय बाद आती है, वही CRI स्टेज 21 से 25 दिन बाद आती है। पूसा स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल एक फूल गोभी की प्रजाति है, पूसा स्नोबॉल फूल गोभी की प्रजाति है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रटने वाले क्वेश्चन है। सीड प्लांट टेक्निक पोटैटो या आलू में अपनाई जाती है। अगला है भूक्षरण का आकलन किसे है, तो सार्वभौम ह्रास समीकरण के द्वारा। द यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन टू प्रेडिक्ट इरोशन वाज गिवन बाय बिस्चुमर एंड स्मिथ ने दिया था। फूल गोभी में विप्टेल रोग जो है वो मॉलिब्डेनम की कमी से लगता है। फिर है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज रिलेटेड टू, ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित है, ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। दूसरा है रिफ्रैक्टोमीटर जो है, रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग TSS के निर्धारण के लिए करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं, प्राइमरी CHO NPK सेकेंडरी होते हैं। पूसा चेत की मूली की प्रजाति है। और पशुओं का जो है विषाणुजन्य रोग ऑल ऑफ दिस, FMD स्वाइन फीवर रेंडरपेस्ट तीनों है। और ये नहीं कह रहे हैं कि पौधे से निकला वो पेस्टिसाइड नहीं है, वो एल्ड्रिन है, एल्ड्रिन एक केमिकल है। अगला आते हैं पनीर में वसा की पनीर में नमी की मात्रा 70% से कम नहीं होनी चाहिए। बारादरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मुगल गार्डन का है। पोटेशियम क्लोराइड में 58 से 60% पोटास पाया जाता है। प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड। गाय में दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। फिर आ रहा है प्रश्न, पौधों की वृद्धि के लिए कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता हो गई है। निकल के जुड़ने के बाद 16 पोषक तत्वों के 17 पोषक तत्व आवश्यक हो गए हैं। करण स्विस साहिवाल ब्राउन स्विस का क्रॉस है। पूसा मंजरी और पूसा नवीन लौकी की प्रजातियां हैं, बोटल गार्ड से संबंधित है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि अंकुरण का प्रकार जिसमें कॉटिलीडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं हाइपोजेल कहलाता है। आम की नियमित फलन वाली प्रजाति आम्रपाली है। तेल वाले पौधे होते हैं सरसों आदि में देखा होगा, सल्फ़र की सलाह दी जाती है कि सल्फ़र डालिए तो तेल की मात्रा में गुणवत्ता सुधार होता है। गन्ने का घासी प्रोरो बीमारी या ग्रासी सूट डिजीज़ माइकोप्लाज्मा से होती है। फिर अगला है निम्न में से कौन सा डिब्बाबंद फलोत्पादन में विवरण के उत्तरदायी होते हैं, मतलब डिस्कलरेशन, कलर किससे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो जाती है, इससे भूरापन आ जाता है। और NIRD हैदराबाद में स्थित है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज जो है नागौर से शुरू हुआ था। बकरी की वयस्क मादा को डो कहते हैं। ईव जो है वो भेड़ की मादा को कहा जाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम नत्रजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना 1950 में की थी, मार्च 1950। चने की अवरोधी प्रजाति जो है वो तीनों प्रदेशों के लिए निकाली गई थी। फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि कैनिंग ही होती है। पास्चुराइजेशन एक विधि है, एक उसका सहायक पार्ट है जो किया जाता है। डोका डेंग हो गया, ये खजूर से संबंधित है। भारत में विकसित बौने चावल की जया है।
ट्राइसेम रूरल यूथ से संबंधित है, ग्रामीण युवाओं से। और सूर्यमुखी में पेंटेड वर्क नहीं लगता है, यही गलत है, ऑप्शन में है। एरिस्टेट टाइप के एंटीना हाउस फ्लाई में पाए जाते हैं। बायोपेस्टिसाइड है, बायोपेस्टिसाइड नहीं है, कार्बेरिल बायोपेस्टिसाइड नहीं है। क्रिकेट बॉल, यहाँ देखो चीकू नहीं दिया, सपोटा दिया, सपोटा हिंदी में भी दिया, ये चीकू या सपोटा की प्रजाति है। खीस में प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा का स्रोत होता है। अगर ग्लूकोज की जगह लैक्टोज होता तो तीनों उत्तर सही हो जाते, लेकिन ग्लूकोज नहीं पाया जाता है, उसमें लैक्टोज पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। नहरों के आसपास वाली भूमियाँ किस प्रकार की हो जाती हैं? तो ये अम्लीय हो जाती हैं, इसको आप चेक कर लें, अम्लीय मृदाएँ हैं। और जो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं, उसमें एसडी की दिया है रुणकात्यायन फर्स्ट पार्ट में। इसमें जो है सल्फ़र का निष्कासन जो है ऑयल सीड पल्सेस और सीरियल्स में होता है। फिर अगला है बादल जो लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं वो कहलाते हैं निम्बोस्टेटस कहलाते हैं। पैराकाट एक नॉन सेलेक्टिव है। आलू की अगेती झुलसा बीमारी ऑल ऑफ द एबव है, 100% राइट है। अरहर में जो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं फ्यूजेरियम बिल्ट की रोकथाम के लिए करते हैं। गाय की राठी नस्ल राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। बैच या होल्डिंग पास्चराइजेशन विधि में तापक्रम रहता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 मिनट तक के लिए रहता है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। गाय का गर्भकाल होता है 283 से 285 दिन का होता है। अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस होमोप्टेरा में पाया जाता है। वह उर्वरक जो अमीनिकल और नाइट्रेट दोनों रूपों में नाइट्रोजन देता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको किसान खाद या सोना खाद कहते हैं। बीज अधिनियम 1966 में आया था। और रॉक फास्फेट का सही सूत्र है डी तीसरा 3Ca3PO4 केवल ट्वाइस CaF2। वर्षा अनुपूरक यानी कि रेनफॉल स्टिमुलेटर का प्रयोग किया जाता है, सॉइल लॉस और रेनफॉल दोनों के लिए किया जाता है। विंटरिंग रोज़ में प्रयोग की जाने वाली एक क्रिया है। गाजर की बीज दर 5 से 6 किलोग्राम है। मोनिफॉर्म टर्माइट की है, मोनिफॉर्म एंटीनी टर्माइट में पाई जाती है। मार्मलेड ऑरेंज से तैयार किया जाता है। खरीफ फसल की उपयुक्त प्राची या क्री फाउंड डार्क रेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और प्याज लहसुन का घातक कीट थ्रिप्स होता है। फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना किसके अंतर्गत आता है? मैकेनिकल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। जैविक नियंत्रण होते हैं वे नियंत्रण जिसको जब किसी जीव से नियंत्रण किया जाता है उसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। कर्षण क्रियाएं मतलब जो जुताई निराई गुड़ाई आदि के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वो, और किसी यंत्र का प्रयोग करेंगे तो यांत्रिक, और किसी रसायन का प्रयोग करेंगे तो रासायनिक। आम की प्रजाति जो विशेष फ्लेवर संस्करण बनाए रखती है, तीनों प्रजातियाँ हैं जो डिब्बाबंदी में प्रयोग की जाती हैं, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, और इनका जो है फ्लेवर बना रहता है, इसीलिए तो इनकी प्रोसेसिंग होती है। दशहरी किस विदेशों में भी फेमस हो चुकी है। पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी कैपिलरी वाटर होता है, सब लोग जानते हैं। अंडे का फल कैप्सूल कहलाता है। टोडा एक बफेलो की प्रजाति है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा तेल सूरजमुखी का होता है। भारतीय राष्ट्र के पिता केसी मेहता है। भैंस के दूध में जो बसा रहित ठोस मानक होता है, इसको आप लोग समझ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। तो अगर बात की जाए भैंस के दूध में बसा रहित ठोस, दो प्रकार के होते हैं, एक बसा होती है और दूसरा बसा रहित ठोस होती है। तो अगर स्टैंडर्ड मिल्क की बात करें तो स्टैंडर्ड मिल्क जो मानकीकृत दूध होता है, जिसमें ना तो भैंस का कंफर्म होता है या गाय का भी कंफर्म नहीं होता, तो ऐसा स्टैंडर्ड मिल्क का जो स्टैंडर्ड होता है वो 4.5 से 8.5 होता है, यानी कि 4.5 बसा और 8.5
SNF सॉलिड नॉट फैट। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी जानवर की बात करते हैं, जैसे बफेलो की बात कर ली इसने हम कि भैंस के दूध में वसा रही ठोस, तो भैंस के दूध में होता है 6 और 9, 6 वसा होती है और 9% जो है इसमें वसा रही ठोस होता है। अगर बात करें काऊ की मिल्क, अगर ऐसे ही में काऊ मिल्क का स्टैंडर्ड करें हम, काऊ मिल्क में 4 साढ़े 8 होता है। अगर भेड़ बकरी की बात करें तो 3.5 से 8.5 मानकीकृत है, मानक है कि ये इतना होना चाहिए। अगला है स्पंजिंग प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं हाउस फ्लाई में, यानी कि घरेलू मक्खी में स्पंजिंग प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। अच्छा, बकरी जैसी दिखने वाली भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल नेल्लौरी है। अगली है ट्रेनिंग एवं विजिट सिस्टम। ठीक है, इनवी सिस्टम 1974 में आई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला है दुग्ध स्राव को कहा जाता है। इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज कॉल्ड, इसको गैलेक्टोपायोसिस है। लैक्टोजेनेसिस अगर कहते हैं आप तो वो हो जाएगी दूध का निर्माण जो है लैक्टोजेनेसिस में हो जाएगा। जेनेसिस का मतलब होता है शुरुआत निर्माण होना, पायोसिस मतलब उपासना। सर्वोदय योजना महात्मा गांधी ने शुरू की थी, बर्दा नामक जगह से शुरू की थी। और अंडर NARP ICR भारत को इन्होंने 131 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में विभाजित किया था। नेमराज सुंदर की बुक है, पेज नंबर 51 पर आप देख सकते हैं। तो इसमें नन ऑफ दीज आ जाएगा। मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज न्यूज़पेपर मास कम्युनिकेशन विद है। वार्टलेट नाशपाती की प्रजाति है, पीएच से